मान सिंह इंटर कॉलेज सोनौली, जिसमें विशेष परिस्थितियों के कारण हम लोगों के जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके समक्ष जो भी गतिविधियां शिक्षा दीक्षा की है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ पहल की है, जिसमें कि हनुमान सिंह इंटर कॉलेज सोनौली से ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा दी जाएगी। कुछ विशेष परिस्थितियां इस समय कोविड-19 के कारण बनी हुई हैं। एक महामारी का दौर है। इस दौर से गुजरने के बाद हम लोग पुनः ऑफलाइन ऑनलाइन जिस माध्यम से शिक्षा का वहाँ से दिशा निर्देश आएगा, उसके बाद हम लोग आप लोगों की पढ़ाई उसी प्रकार से जारी रखेंगे। इसी क्रमिक कार्य में हम लोगों ने प्रयास किया आप लोगों के सामने शिक्षा और दीक्षा देने का, जिसमें हमारे प्रिय सर मुकेश सर गणित के लिए आप लोगों को शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं। कक्षा 10 की ये बराबर क्लासें दी जाएंगी। हर प्रतिदिन आप लोगों के समक्ष कोई न कोई क्लास उपस्थित रहेगी। धन्यवाद। आइए सर। हाँ प्यारे बच्चों, मुकेश सर, क्लास 10वीं का सब्जेक्ट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं मैथ्स लेकर चलता हूँ अक्सर प्रायः। तो चलते हैं, अभी मैथ्स में हम शुरू करते हैं क्लास 10th की। और चर्चाएं तो यहाँ तक हो रही थी कि हमारे सिलेबस जो है कुछ कम कर दिए गए हैं, लेकिन आप लोग इसको लेकर अपने मन में ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं हमारे सिलेबस 30% कम कर दिए गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सिलेबस तो कम हुए हैं, लेकिन जब तक हम बेसिक चीज़ों को नहीं जानेंगे तो उसके आगे की चीज़ हमको आएगी ही नहीं। ठीक, तो ये मान कर हम चलें कि हमें पूरा स्टडी करना है। जो हमारी क्लास 10th की मैथ्स थी, जितने उसमें चैप्टर दिए थे, हमें उसका पूरा स्टडी करना है, इसका पूरा अध्ययन करना है। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th के चैप्टर। तो इसमें मुझे याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन उस चैप्टर का नाम याद है मुझे, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ये चैप्टर का नाम होगा। हालांकि सीक्वेंस एंड सीरीज न लिखकर उस चैप्टर में ये भी लिखा गया होगा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन तो सबसे पहली चीज हम ये जानने का प्रयास करते कि यहाँ पे जो प्रोग्रेशन वर्ड है, इस प्रोग्रेशन की मीनिंग क्या होती है, प्रोग्रेशन होता क्या है, ये प्रोग्रेशन होता क्या है। इसके अलावा हम ये भी प्रयास करेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या होते हैं। सीक्वेंस के अलावा हम सीरीज की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम चर्चा करने वाले हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस, ये हमारा सीक्वेंस होता क्या है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और इन नंबरों को क्या करते हैं, हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, ऐसे अलग कर दिए। तो इस समय ये जो चीज़ लिखी गई है, ये चाहे नंबर हो या लेटर भी हो सकते हैं, या और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। तो ये जो नंबर लिखे गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इन नंबरों को मैंने किया कि कॉमा से सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। तो इस प्रकार जो भी चीज़ मैथ्स में लिखी हुई मिलेगी, तो ये अपने आप में एक सीक्वेंस कहलाती है। ये आपका सीक्वेंस है, हो गया। सीक्वेंस में यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर, इसको हम बोलते हैं इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। आप इससे बोलोगे जो सीक्वेंस दिया गया इस सीक्वेंस का सेकेंड टर्म, ये हमारा इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म है। इस प्रकार सवाल चलता रहेगा। क्या करते हैं कि जो हमारे सीक्वेंस दिए गए होते हैं, सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, सीक्वेंस के सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट किया जाता है, सीक्वेंस के थर्ड टर्म को A3 से डिनोट किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, आगे चलने के बाद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी उस बात को समझ ही लें कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, आप इसको A1 से भी डिनोट कर सकते हो। कभी कभार के लिए ज़रूरत पड़ने पर हम इसे A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं कहीं S1 भी इसको लिखा गया होता है। S1 मीन्स होता है प्रथम एक पदों का योगफल, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो मतलब एक पदों का योगफल कहें या फिर एक पद बोलें, प्रथम एक पदों का योगफल कहा जाए, या पहला पद कहा जाए, या फर्स्ट टर्म बोला जाए, ये सारी बातें एक होती है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। तो सीक्वेंस में होता क्या है कि जो हमारे नंबर होते हैं,